12th तक सिर्फ नीट का मुझे कुछ पता नहीं था, नीट क्या होता है, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी क्योंकि यहाँ पे किसी ने करा नहीं था। फिर मैंने एक बार ट्राई करके देखा। फर्स्ट ट्राई में मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई की थी, ऐसे ही कोई पर्टिकुलर कोचिंग से नहीं पढ़ाई करी थी। पहली बार मुझे 400 मार्क्स आए थे और इस बार एग्ज़ाम बहुत टफ आया था, तो पेपर देने के बाद लग नहीं रहा था हो जाएगा। क्या रैंक है इस बार आप? इस बार 13,560, 550 मार्क्स पे। बहुत खुशी है। हमारी बच्ची पूरी तरह से मेहनत करती थी, काम नहीं कराते थे, बहुत ना के बराबर करती थी। अगर इसका दिल होता था तो बनना पड़ती रहती थी। जो हमारे जिम्मेवार बस्ती के प्रधान चेयरमैन, इनको आना चाहिए, बच्चों को आगे करना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं इनके ऊपर थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए ताकि इनके कहीं पर रुकावट ना आए। हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाया था, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो भी काम है उसको बाद में करना है, पहले पढ़ाई। सुबह उठ के पढ़ाई करना, मतलब 10 आवर्स तो पक्का ही। मतलब फजर की नमाज़ के बाद सुबह कभी 3 बजे भी, सर्दियों में जैसे जल्दी उठ जाते हैं, जब 3 बजे से पढ़ने लग जाती थी कभी सर्दियों में। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा आएँ, क्योंकि सऊदी अरब का कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का हमारा एक लक्ष्य है। हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं और अपनी बस्ती को, अपनी ठिरिया को एक अच्छा, क्योंकि पिछली साल एक लड़का दरोगा हुआ था, एक लड़का नीट का हुआ था। ये हमारे इधर बहुत अच्छा चलन चल गया है कि बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा कर रहे हैं। विपरीत हालात को कैसे साजगार किया जाता है, इस लड़की ने वो साबित करके दिखाया है। हालात मुश्किल थे, राहें भी मुश्किल थीं, लेकिन जिस तरह से नीट में इस लड़की ने कामयाबी हासिल की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और हमारा भी दिल खुश हो रहा है यहाँ आने के बाद। जिस तरह से एक संघर्ष किया, वालिद हैं नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है, दोनों भाई भी छोटे हैं। वालिदा ने जिस मजबूती के साथ इस बच्ची को पढ़ाया है वो भी मुबारकबाद के काबिल हैं। क्या नाम है बेटा आपका? महविश खानम। महविश, ये बताइए कि ये जो आपका सफ़र था नीट वाला, ये कितना आसान था या मुश्किल था? आसान तो कुछ भी नहीं होता है, अगर मेहनत लगती है हर चीज़ में। जी। ये कब तय किया कि आपको डॉक्टर बनना है? ये बहुत पहले से सोचा था, लेकिन 12th के बाद सोचा था। 12th तक सिर्फ नीट का मुझे कुछ पता नहीं था, नीट क्या होता है, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी क्योंकि यहाँ पे किसी ने करा नहीं था। उसके बाद 12th के बाद मेरे मामू ने एक बार दिया था नीट का एग्ज़ाम, तो उन्होंने, अब तो वो BAMS परस्यू कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला था एक बार ट्राई करके देख लो। फिर मैंने एक बार ट्राई करके देखा। फर्स्ट ट्राई में मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई की थी, ऐसे ही कोई पर्टिकुलर कोचिंग से नहीं पढ़ाई करी थी। पहली बार मुझे 400 मार्क्स आए थे, तब उन्होंने बोला कि अगर पढ़ोगी ठीक से तो हो जाएगा। फिर ट्राई किया था, फिर दूसरी बार भी यूट्यूब से पढ़ा था तो 500 मार्क्स आए थे। उसके बाद पिछली साल यहाँ पे उन्होंने लिया था PW के बारे में, पहली बार पता चला, तो उनका बैच लिया यकीन 2.2 ड्रॉपर वाला। तब हम वो 5,000 में देते हैं, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में, तो वो लिया था पहली बार। फिर 640 आए थे पिछली बार, तो वो उस पेपर लीक की वजह से हो नहीं पाया पिछली बार, रैंक बहुत ज़्यादा आगे चली गई। और इस बार एग्ज़ाम बहुत टफ आया था, तो पेपर देने के बाद लग नहीं रहा था हो जाएगा। क्या रैंक है इस बार आपकी? इस बार 13,560, 550 मार्क्स पे। तो सरकारी मेडिकल कॉलेज के हकदार हो गए हैं। जी। अच्छा, आपके घर की बात करें तो वालिद का इंतकाल हो चुका है? जी जी। कब हुआ था वो? 10 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, 10 साल हो गए। जी। तब आप कितनी बड़ी थी? 13 साल की थी। 13 साल की थी। कौन सी क्लास में होंगी तब? तब 8th में थी। अच्छा, क्या करते थे वालिद? वालिद सिर्फ शॉपकीपर थे। अच्छा, शॉपकीपर। जी। और कौन है घर में? घर में ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर की नौकरी थी पहले, अब वो रिटायर्ड हैं। अच्छा। और ग्रैंड मदर हैं, मम्मी हैं, एक सिस्टर है, 2 भाई हैं और चाचा हैं। आप बड़ी हैं सबसे? जी। पूरे अगर हम आपकी मेहनत देखें तो इसमें किसका बड़ा योगदान रहा कि जब आप ये ठान चुकी थी कि आपको डॉक्टर बनना है, तो किसने आपको मोटिवेट किया या पीछे से आपको बैक किया? मेरी पूरी फैमिली ने, सब ने बहुत मोटिवेट किया। सारे लोगों ने, मेरी फैमिली में बड़ों ने, छोटों ने, सब ने मोटिवेट किया। मेरे मामू ने, मेरे दादा ने हमेशा कभी मना नहीं किया उन्होंने पढ़ाई के लिए। हमेशा मैंने पूछा, उन्होंने हमेशा हाँ कहा, हमेशा कि पढ़ने के लिए हम मना नहीं करेंगे कभी। सब ने मोटिवेट किया। जब आप पढ़ाई कर रही थी, जैसे वालिद का इंसिडेंट हुआ और तमाम चीज़ें आई, तो कभी ये मायूसी तो नहीं हुई कि जो सफ़र है आपका वो बीच में रुक जाएगा? जी, पहले सोचा था कि शायद अब नहीं कर पाएँ, फिर सोचा कि चलो कुछ और कर लेंगे। फिर जब उन्होंने एक बार कहा कि करके देख लो, फिर लगा था शायद, मुझे ये लगा था कि मुझसे हो नहीं पाएगा, कहाँ कर लूँगी मैं। यही सोचा था कि नीट कहाँ निकाल पाऊँगी। तो आपके ख़ानदान में कोई डॉक्टर है या? नहीं, कोई नहीं है। अब सिर्फ मेरे मामू BAMS उन्होंने कंप्लीट किया है, बाकी कोई नहीं है। तो देखिए, एक अगर मैं बात करूं जहां हम खड़े हैं यूपी के ज़िला बरेली में, ठिरिया निजावत खां ये वो नगर पंचायत है, अगर हम देखें तो जिससे ज़्यादातर लोग यहां से बाहर विदेशों में हैं, वो नौकरी करते हैं वहां पर। लेकिन अब जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे अभी एक ही बच्ची देख ही रहे हैं आप मेरे साथ कि नीट में
बहुत अच्छी रैंक लाई है और डॉक्टर बनने की दहलीज पर खड़ी है। जिस तरह से चेंज हो रहा है, ख़ास तौर से जो लड़कियां हैं वो वाकई हौसला दिखा रही हैं, एक मिसाल कायम कर रही हैं आगे आने के बाद, कि जो ख़राब परिस्थितियां जिसमें बहुत से लोग थक कर बैठ जाते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे या हमारे साथ उस तरह के हालात नहीं हैं, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है और तमाम तरह के संसाधन होते हैं, लेकिन आपने चूँकि मेहनत की और आपके पास लगन थी और ये जज्बा था कि किसी भी सूरत से कामयाबी हासिल करनी है, वो कामयाबी इन्होंने हासिल कर लिया है। महविश, तो क्या ये सफ़र डॉक्टर पे ही ख़त्म हो जाएगा या आपने कुछ और भी सोच रखा है? नहीं, MBBS के बाद हाई स्टडीज़ का स्पेशलाइजेशन परस्यू करूँगी। अच्छा, तो क्या लगता है, जैसे अब ये चूँकि नीट एक मुश्किल टारगेट होता है, ये आपने चेस कर लिया है, तो बाकी जिस तरह से हम सिविल सेवा की बात करें या और बड़ी जो परीक्षाएं हैं देश की, तो उनमें अब आपको लगता है कि आप कर सकती हैं उसको? जी, अगर मेहनत करी जाए तो कुछ भी ऐसे असफल तो नहीं होता है, आसान तो कुछ भी नहीं है। अगर मेहनत करो तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, मुझे लगता है। लेकिन उसमें उस टाइम मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस लाइन में। मुझे शुरू से ही मुझे क्लियर था कि हाँ, मुझे डॉक्टर ही करना है। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जैसे बहुत से लोग, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, बहुत सारे जाने कितने IAS यहाँ पे आए जिन्होंने ये बताया कि वो पहले डॉक्टर थे या वो इंजीनियर थे, बाद में उन्होंने कोशिश की। देखिए एक ये है कि जो ज़िंदगी का सफ़र है ना, कभी इसको आप ख़त्म मत समझिए। जब आगे की सोचती रहेंगी, ख्वाब बड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसको पूरा करने में मज़ा आएगा। जी, लेकिन मेरा क्लियर था कि मुझे डॉक्टर ही करना है, मुझे और कुछ नहीं, मेरा पैशन है। अच्छा चलिए, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें जब आप आगे जाएंगी पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज में, बहुत से नए लोग मिलेंगे, आपको लगेगा कि शायद उनकी तरह फिर हम भी आगे जाएं। वालदा कौन सी हैं आप, क्या नाम है आपका? रेशमा। क्या कहेंगी बेटी की कामयाबी? बहुत खुशी है। अच्छा, किस तरह से मेहनत करती थी आपकी बच्ची? हमारी बच्ची पूरी तरह से मेहनत करती थी। कितने घंटे पढ़ती थी, कैसे आप इनसे काम कराती थी इससे या? काम नहीं कराते थे, बहुत ना के बराबर करती थी। अगर इसका दिल होता था तो वरना पढ़ती रहती थी। महविश, अगर कितने काम घंटे करवाते पढ़ती तो थी? जो ऐसे आर्ट्स में कोई कम मतलब मैंने ऐसा डिवाइड नहीं किया है पढ़ाई को, हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाया था। मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो भी काम है उसको बाद में करना, पहले पढ़ाई, सुबह उठ के पढ़ाई करना, मतलब 10 आवर्स तो पक्का ही। मतलब फजर की नमाज़ के बाद सुबह कभी 3 बजे भी, सर्दियों में जैसे जल्दी उठ जाते हैं, जब 3 बजे से पढ़ने लग जाती थी कभी सर्दियों में, और फिर गर्मियों में नहीं तो जल्दी उठा जाता है तो सुबह 7 बजे से तो पढ़ती रहती थी। फिर पूरा 1 बजे तक पढ़ती थी, फिर 1 घंटे का रेस्ट लेके फिर से बैठ जाती थी, क्योंकि 2 बजे से 5 हमारा पेपर होता है, तो उस टाइम तो बिल्कुल लेज़ी नहीं होना चाहिए। तो उसी टाइम से मतलब रात में ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी, 12-1 तक बस पूरा दिन प्रोडक्टिव कर लेती थी। गौर भाई, जिस तरह से देखें हम ठीरा निदावत खां में लड़के लड़कियां अब नौकरी की तरफ जा रहे हैं, जैसे एक वो अपने तौर पर ना, बहुत से लोगों का तो टारगेट ये रहता है कि विदेश जाएं और वहाँ से कमाने के बाद अपने घर को ठीक कर लें, लेकिन अब जिस तरह से ये ट्रेंड बदला है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये हम लोगों की, कुछ लोगों की बड़ी गांव के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा आएँ, क्योंकि सऊदी अरब का कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का हमारा एक लक्ष्य है। हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं और अपनी बस्ती को, अपनी ठिरिया को एक अच्छा, क्योंकि पिछली साल एक लड़का दरोगा हुआ था, एक लड़का नीट का हुआ था। ये हमारे इधर बहुत अच्छा चलन चल गया है कि बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस पे हमारे और नौजवान नस्लों को और जो हमारे जिम्मेवार बस्ती के प्रधान, चेयरमैन, इनको आना चाहिए, बच्चों को आगे करना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं इनके ऊपर थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि इनके कहीं पर रुकावट ना आए। कितना और लड़कियां हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगी कि वो कामयाबी को जो हासिल करना है वो किस तरह से की जा सकती है? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने सपनों पे कायम रहें और मेहनत करती रहें। अच्छा, मेहनत से कोई वो ना करे? मेहनत से मतलब मेहनत क्या कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है, और कोई भी मतलब बिना मेहनत करे सफलता हासिल नहीं कर सकता है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत स्किप करके कोई सफल नहीं हो सकता। वालिदा आपके लिए बहुत दुआ करती होंगी। जी जी, सब तो आप भी उसी तरह से, जैसे जब आपको लगता था कि कहीं थक रही हैं या लग रहा है कि जैसे हम चूक रहे हैं? सब लोग मोटिवेट करते थे। कभी होता था कि हाँ नहीं हो पाएगा, थक गए हैं, कब से पढ़ रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, सब लोग मोटिवेट करते थे, नहीं ट्राई करो, हो जाएगा, इतने कर रहा है तो और भी आगे जाओगे। सब ने बहुत मोटिवेट किया। देखिए, आपने महविश को सुना, उसकी बातें भी सीख देने वाली हैं और जो पूरी ज़िंदगी है वो भी सीख देने वाली है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम किसी चीज़ को ठान लें तो कोई काम मुश्किल नहीं है, इरादे हमारे पक्के होने चाहिए। बीच में रुकावटें आती हैं, जैसे कई एफ़र्ट किए, आप सही उसमें कोशिश कीजिए, नियत साफ़ रखिए और अपने जो ख्वाब हैं या अपने लक्ष्य हैं उन पर ध्यान रखिए, तो कामयाबी इसी तरह से मिल जाती है जैसे महविश को मिली है। महविश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।